जय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको याद है 2019 के चुनाव के पहले पाकिस्तान ने एक बड़ी बेवकूफ़ी की थी और वो था पुलवामा। 2024 के चुनाव के पहले उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि पाकिस्तानियों ने, आईएसआई ने और एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है गार्जियन नाम का, ब्रिटेन का, दोनों ने मिल के ये कहा है कि भाई मोदी तो 56 इंच वाला है और मोदी ने यहाँ पाकिस्तान में पूरे आतंकवादियों को नेटवर्क करने के लिए रॉ को एम्पावर करके और बहुत सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। और उसने जो है वो संख्या भी दी है कि साहब 2020 के बाद 20 से अधिक लोगों को। अरे भाई तुमने सारा गड़बड़ कर दिया गार्जियन वालों। 20 नहीं, मेरे पास संख्या तो 40 की है और भी बड़ी गड़बड़ियाँ की है भाई तुमने। गार्जियन वालों तुमने कहा है कि इन अननोन गनमैन ने जब से पन्नू वाला किस्सा शुरू किया यूएस ने तब से कुछ नहीं किया है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अभी 2 दिन पहले जैश ए मोहम्मद वाले इस्लाम निज़ामी को अननोन गनमैन ने रुखसत कर दिया, जैश ए मोहम्मद वाले को। आपने इसमें भी लिखा है कि जो इनका टारगेट है वो मुख्यतः जो है वो लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं। फिर गलत। अरे भाई पिछले 6 महीने में जितने मारे गए हैं वो तो सारे के सारे जैश ए मोहम्मद वाले हैं। अच्छा, और तरह तरह से मारे गए हैं भाई। कोई जो है बेचारा जहर खा के मर गया, किसी के भेजे में गोली उतार दी गई, किसी को उड़ा दिया गया, वगैरह वगैरह। ये अलग बात है कि ये काम 2019 के बाद जो आप कह रहे हो पुलवामा के बाद से शुरू हुआ गार्जियन वालों, वो बात तो तुम्हारी सही है। लेकिन एक बात जो है वो गार्जियन वालों ने की है, वैसे तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है। जो डॉक्टर जयशंकर हैं या हमारा फॉरेन ऑफिस है वो बड़े आराम से इसको डिनाई कर रहा है और किसी भी तरह से आप जो हैं वो उसका लिंक इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। इसको कहते हैं मोसाद लाइक एक्सपर्टीज़। मोसाद की जो एक्सपर्टीज़ है वो अब भारतीय एजेंसीज़ में आ गई है। यदि जो गार्जियन कह रहा है वो सही है, वैसे हम तो मानते हैं सही ही होगा। हम तो ये मानते हैं कि दाऊद भी चलता बना, और दाऊद को ये एक्नॉलेज नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। इनकी समस्या ये है कि जितने भी टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंस को ये एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये खुल के उसका एफआईआर भी नहीं लिख सकते, ये खुल के उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने गार्जियन को पकड़ा है। गार्जियन के बारे में वैसे आपको बता दूं, गार्जियन एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पूरा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फिर भी लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट दोनों मिलके मोदी को प्रमोट कर रहे हैं, मोदी की 56 इंच वाली छवि बना रहे हैं, वो भी इलेक्शन के जस्ट पहले। अरे भाई तुम लोग जो है वो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? एक तरफ तो तुम्हारा सोरोस, एक तरफ तो तुम्हारा डीप स्टेट, एक तरफ तो तुम्हारे बड़े बड़े जो है इस्लामी कारिंदे, वो सब बैठे हुए सब ये कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भाई मोदी जो है वो हट जाए हमारे रास्ते से। और दूसरी तरफ आप जो है वो कह रहे हो कि हमने आईएसआई वालों से बात की, आपने कोई 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल से भी बात कर ली। हाँ, ये फर्जी है, कोई इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो है ना आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने वाला है नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन जो इन्होंने जिस तरह से डिटेल्स बताया ना, उससे ऐसा लगता है कि भाई बात में कहीं दम तो है। मैंने तो आपको समय समय पर बताया है ना कि अननोन गनमैन ने उड़ा दिया, एक्स को उड़ा दिया, वाई को उड़ा दिया और इतने लोगों को उड़ाया कि उसके बाद फिर हम गिनती करने लगे, नाम उनके हमने लेने बंद कर दिए। लेटेस्ट मैंने बताया आपको यही इस्लाम आज़मी मारा गया है, उसके पहले आज़म चीमा मारा गया। या आज़म चीमा के बारे में तो पूछना पड़ेगा कि हमारे जो कमर चीमा साहब हैं उनका कोई भाई बंद ना हो। कमर चीमा साहब बहुत दुखी लग रहे हैं, इससे बहुत चिंतित लग रहे हैं कि बताइए आज़म चीमा भी मार दिया गया, आज़म चीमा तक को नहीं छोड़ा गया। और ये जैश ए मोहम्मद के लोग हैं ज़्यादातर। तो मतलब एलईटी और उनका जब मामला सेट हो गया तो उसके बाद ये शुरू हो गए। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो
इटली में वो हरविंदर सिंह रिंडा था, एक वो आपका लंदन में, ये सब लोग, इन सब का भी एट्रीब्यूशन जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने सभी ने इसको डिनाई किया और कोई भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। ये भाई साहब जो हैं ये अपनी स्टोरी लेके आए। इनकी स्टोरी वैसे हमारी स्टोरी से मैच करती है। अब हमारी स्टोरी का साहब तो क्या ही उसका जो है वो आप एतबार करेंगे, पाकिस्तानी तो कर रहे हैं एतबार, लेकिन साहब देखिए हमारी एजेंसी को किसी भी इंडियन एजेंसी ने माना नहीं है। हमारी स्टोरी को साले सबने डिनाई किया। अब निष्कर्ष निकालना आप लोगों का काम है। अब देखिए जो एक और इन्होंने रियाज खान नाम के टेररिस्ट का जो एलिमिनेशन हुआ उसकी इन्होंने डिटेल्स की स्टडी की है। उसकी डिटेल की स्टडी करके इन्होंने बताया कि भाई जो व्यक्ति था उसको इन्होंने दुबई में रिक्रूट किया, दुबई में रिक्रूट करके फिर उसको ब्रेन वॉश करके, वो बताते हैं कि वो अफ़गान डिसेंट का था, उसको वापस, वो पाकिस्तानी था जो काम कर रहा था वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा और भेज के रियाज खान को मारने के लिए जो भी उनको असलहे वगैरह ख़रीदने थे उसके लिए पैसे दिए। उसने आके असलहे वगैरह ख़रीदे, असलहे वगैरह ख़रीद के और उसका जो है वो पूरी ट्रैकिंग कराई, रियाज खान की पूरी ट्रैकिंग कराई। क्योंकि और आईएसआई जो थी वो जितने भी मारे गए हैं ना, वो कह रहे हैं कि साहब कि इनको सबको एडवांस में इन्फॉर्म कर रही थी आईएसआई कि भाई तुम्हें ख़तरा है, तुम्हें ख़तरा है। बताइए आप कि गार्जियन को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में कितना फेथ है। वो कह रहे हैं कि साहब कि आईएसआई के वार्न करने के बावजूद कि ख़तरा है तुमको, उसके बावजूद उनको उड़ा दिया गया। तो भाई कहने का अर्थ ये है कि हमने जो आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी अननोन गनमैन के बारे में, उन सारे अननोन गनमैन की कहानियों की तस्दीक जो है इस वक्त गार्जियन नाम का प्रसिद्ध लेफ्टिस्ट पोर्टल कर रहा है और उसका सूत्र जो है वो आईएसआई है। अब आप ये बताइए कि ये इस्लामी और ये लेफ्टिस्ट ये मिल के मोदी जी की शान में ये कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ट्विटर पे पूरा ट्रेंड चालू हो गया कि भाई 56 इंच वाला मोदी, उसने सारे आतंकवादियों को घर में घुस के एलिमिनेट कर दिया। बोलिए इससे बड़ा कोई चुनावी मुद्दा मिल सकता है क्या मोदी को? तो भाई थैंक यू गार्जियन, थैंक यू आईएसआई। आपने पुलवामा करके भी मोदी जी को जिताया था, अब आप गार्जियन करके मोदी जी को जिता रहे हो। आपकी अकल की दाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।